गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे प्रीवियस क्लास में साइंस के चैप्टर 4 में रेडिएशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि रेडिएशन प्रोसेस क्या होती है ना। जो सन से हीट हम तक आती है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आती है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही आती है। और जो रेडिएशन प्रोसेस होती है उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मीडियम हम कह सकते हैं वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई भी मीडियम की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती है। ठीक है, चाहे मीडियम हो या फिर ना हो, वो प्रोसेस फिर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। मतलब देखो, हम समर में अलग कपड़े पहनते हैं और विंटर में अलग कपड़े पहनते हैं ना। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes। देखो, समर में हम मोस्टली क्या चाहते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे येलो कलर है, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं हम उन्हें पहनते हैं। और विंटर में हम अक्सर डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, मतलब ऐसा क्यों है, क्यों हमें समर में लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं और क्यों विंटर में हमें डार्क कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं? उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 4.10। देखिए क्या है एक्टिविटी। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। मतलब आपको 2 कैन लेने हैं, है ना, 2 बर्तन लेने हैं और एक को आपको ब्लैक से कलर करना है, जो उसकी आउटर सरफेस है, बाहर की सरफेस उसको आपको ब्लैक से करना है और दूसरी को आपको वाइट से करना है। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। देखो आपको क्या करना है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट मतलब बिल्कुल इक्वली पानी भरना है और उसे आधा घंटे के लिए धूप में रख देना है। Measure the temperature of water in the both cans. Do you find any difference in the temperatures? मतलब आपको दोनों वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है और फिर आपको ये देखना है कि क्या दोनों पानी में कोई डिफरेंस है। देखते हैं, मतलब दोनों पानी के जो दोनों पानी का जो टेम्परेचर है क्या उसमें कोई डिफरेंस है? देखिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये हमने एक कंटेनर लिया है और एक ये हमने कंटेनर लिया है, मतलब 10 कैन ली है हमने कैन। इसमें देखो हमने इसकी बाहर की आउटर सरफेस को ब्लैक कलर से कलर किया है और इसकी वाइट को। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, मतलब कौन सी कैन का पानी गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर की ही नीड पड़ेगी, आप टच करके भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पानी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा। देखो जो डार्क कलर होता है ना, जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को जल्दी ट्रैप करते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए जो ब्लैक कलर्ड वाला जो कैन है वो उसका पानी ज़्यादा गर्म होगा और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्व नहीं करते हैं। ठीक है, वो मोस्टली हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसलिए जो वाइट कलर का कैन है वो उसका पानी कैसा होगा, कम गर्म होगा। तो किसका पानी ज़्यादा गर्म होगा, ब्लैक वाले का। ठीक है, और हम इसके आगे भी और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 4.11 है बच्चों। Fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature। मतलब आपको क्या करना है, जो हमने कैन का इस्तेमाल किया 4.10 एक्टिविटी में, उसी कैन में आपको गर्म पानी भरना है। ठीक है, और दोनों पानी का टेम्परेचर सेम ही हो और आपको फिर उन कैनों को एक रूम में या फिर एक शेड वाली जगह में जहाँ पे छाया हो वहाँ पर छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, और 10-15 मिनट के बाद आपको उनका टेम्परेचर नापना है। तो आपको ये देखना है कि जो उनका टेम्परेचर है वो क्या सेम अमाउंट से गिरा, मतलब जितना फर्स्ट कंटेनर का गिरा उतना ही सेकेंड कंटेनर का गिरा। देखिए, डू दिस एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter। मतलब ये दोनों एक्टिविटी इसलिए कराई गई हैं, आपको इसलिए बताई गई हैं कि आप ये इसलिए हैं ये बताने के लिए कि
हमें समर में लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों कंफर्टेबल फील कराते हैं और विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स क्यों कंफर्टेबल फील कराते हैं। डार्क सर्फेसेस, अब देखिए यहाँ पर रीज़न दिया है क्यों ऐसा होता है। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स। जो डार्क सर्फेसेस होती हैं वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? ज़्यादा हीट को ट्रैप करती हैं, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्योंकि विंटर में हमें क्या चाहिए? गर्मी चाहिए ना, ठंड तो नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए। तो अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो वो हीट को ट्रैप करेंगे, बहुत सारी हीट को, और हमें कैसा फील होगा? कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अब गर्मियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहन लें, जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लें, तो आपको कितनी गर्मी लगती है। इसी वजह से, क्योंकि जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी हीट कपड़ों पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे हीट पड़ी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा? हमें समर में उन लाइट कलर के कपड़ों को पहनने में कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है। तो आपको रीज़न पता चला क्यों डार्क कलर के कपड़े हम विंटर में पहनते हैं और क्यों लाइट कलर के कपड़े हम समर में पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, जो वूलन के कपड़े होते हैं, वो हमें विंटर में क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स। विंटर में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं बच्चों? हम कैसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं? ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो वूल है, जो ऊन है, वो हीट की पुअर कंडक्टर है। क्या है? हीट की पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। वूल जो होती है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, अपने अंदर ही ट्रैप करके रखती है, वो ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। और जो ऊन के जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होती है? हवा फंस जाती है। उसमें जो हवा होती है क्या हो जाती है बच्चों? फंस जाती है। और ये जो हवा है वो हमारी बॉडी में से सराउंडिंग्स में हीट ट्रांसफ़र करने से मना करती है। मतलब ये बात जैसे जो ऊनी कपड़े हैं तो उनके जो फाइबर्स हैं उनमें क्या है? हवा है, और जो हवा है वो हीट को बाहर निकलने से मना करती है। तो इसलिए क्या होती है? जो हीट है वो हमारे कपड़ों में ही रहती है और हमें वो क्या फील कराते हैं? गर्म फील कराते हैं। ठीक है। सो वी फील वार्म, इसलिए हमें क्या फील होता है? गर्म फील होता है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब देखिए क्या है। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। देखिए, हम अक्सर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला है या फिर लकड़ी है, अपने आप को गर्म रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए, है ना। जैसे हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं ना, सर्दियों में कोयला जलाया जाता है, आग जलाई जाती है ना, लकड़ियों की आग जलाई जाती है। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस तरीके की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो ना तो हीट से ज़्यादा इफेक्ट हो और ना ही कोल्ड से ज़्यादा इफेक्ट हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो हम इस तरीके की चीज़ें ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी वॉल्स हैं तो उस वॉल्स को इस तरीके से बनाएं कि उनमें जो हवा है वो ट्रैप हो जाए। तो हवा ट्रैप हो जाएगी तो हीट को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। तो क्या होगा? घर जो होगा वो गर्म रहेगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। तो और एक और तरीका ऐसा है कि हमें हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हॉलो ईंटों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो खोखली ईंटें होती हैं ना, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए खुद को, क्योंकि उनमें क्या होगा? हीट ट्रैप, उनमें जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी और एयर हीट को जाने नहीं देगी। इसलिए हमें जो घर होंगे वो कैसे रहेंगे? गर्म रहेंगे। ठीक है। और जब हमें ठंड, तो समर में कैसे रहेंगे? कोल्ड रहेंगे। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। और इसमें एक्टिविटीज़ हैं, मैं बोल रही हूँ, उन एक्टिविटीज़ को किया करिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ नहीं होगा, चैप्टर समझने से मतलब है। तो चैप्टर को समझा करिए, कोई कन्फ्यूज़न हुआ करे आप मुझसे पूछा करिए। ओके, तो हम
अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।